हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं अतुल तिवारी आप सभी का एग्जामपुर परिवार में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए, बिल्कुल लाइव हूं मैं आप लोगों के सामने और सभी को नमस्कार, राधे राधे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी बच्चे हमारे साथ लाइव हैं, देखिए, जैसे मैं बात कर लूं कि आज हम लोग यहाँ पर जितना भी कवर करने वाले हैं ये पूरा रिवीजन करेंगे। ठीक है, वीक का पूरा रिवीजन करेंगे, क्योंकि नया करंट अफेयर्स जो है ना, ये आपको पता है कि जैसे कि है ना, मैं छुट्टी पे हूँ तो है ना, जिस वजह से ये थोड़ा सा देख नहीं पाए कि मध्य प्रदेश और साथ साथ में क्या करंट अफेयर्स हुआ है, तैयार हुआ है। तो हम लोग आज यहाँ पे पूरा क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। और सभी का नमस्कार, आप सभी का एग्जामपुर परिवार में स्वागत है। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, आप लोगों के लिए एग्जामपुर लेकर आया है अभिमन्यु बैच। और इसकी वैलिडिटी कब तक है? देखो ध्यान रखना, 15 अगस्त तक वैलिडिटी है। जो बच्चे यूपी के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर काम करना क्या पड़ेगा, पेट 50 कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको जो टोटल कोर्स पड़ेगा वो 499 लगभग का पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आइए चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या कवर किया गया है। तो बच्चों, आज का जो पहला क्वेश्चन हमारे साथ इसमें है, मध्य प्रदेश ने वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत विकास दर हासिल करने की घोषणा की है, मतलब कितना हासिल किया है। ये जो 2021-22 का जो कि फाइनेंशियल ईयर निकल चुका है, इसमें भारत मध्य प्रदेश सरकार ने कितना अचीव किया? तो ध्यान रखना 19.74% ये मध्य प्रदेश सरकार ने इतना जीडीपी, जो कि स्टेट जीडीपी, इसे हम क्या कहेंगे, स्टेट जीडीपी, ये अचीव किया। ठीक है, स्टेट जीडीपी मध्य प्रदेश की कितनी है? 19.74% है, जो कि 2021-22 वर्ष की है। मध्य प्रदेश सरकार ने बजट में कितना घोषित किया था कि लगभग 23% के लगभग, कितना 23% के लगभग ये मध्य प्रदेश सरकार ने घोषित किया था। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये तमाम सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। आज यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि नया कुछ करंट अफेयर्स हम देख नहीं पाए हैं, तो ये पूरा आज हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं। और पूरा का पूरा जो भी होगा वो हम फिर अगले यानी कि मंडे से तमाम सारी क्लासेस को कर लेंगे प्रॉपर कंटिन्यू। ठीक है, और हमारा सारा करंट अफेयर्स होता रहेगा। चलिए, तो याद रखना, स्टेट जीडीपी बच्चों कितना 19.74% का, ये मध्य प्रदेश की स्टेट जीडीपी आपको मिल जाएगी। आइए बढ़ते हैं, देखो दूसरे क्वेश्चन पे। भारत को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मध्य प्रदेश द्वारा कितने बिलियन डॉलर का योगदान दिया जाएगा? पूरे मध्य प्रदेश से, जो कि चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, किसी भी माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो कि योगदान दिया जाएगा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए। आपको पता होगा कि 2025 भारत सरकार का यह लक्ष्य था कि 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था कितनी होगी? $5 ट्रिलियन होगी। कब तक? 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था 2025 तक $5 ट्रिलियन होगी। इसमें ध्यान रखना, जो कि मध्य प्रदेश का सरकार का कितना होगा? $550 बिलियन। कितना होगा? $550 बिलियन। ये इतना मध्य प्रदेश सरकार का योगदान रहेगा। मतलब क्या होगा? इसका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा $550 बिलियन। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसके बारे में कहा है। ठीक है, ध्यान रखना, किसने कहा? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। इसी में देखो, अगर मैं बात करूं तो जो अनंत सुब्रमण्यम जी हैं, जो चीफ इकोनॉमिस्ट है, अनंत सुब्रमण्यम, क्या नाम है? अनंत सुब्रमण्यम। ये कौन है हमारे देश के? ध्यान रखना, ये वर्तमान में देश के अनंत सुब्रमण्यम जी भारत के वर्तमान में क्या है? चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, क्या नाम इनका है? अनंत सुब्रमण्यम। ये क्या है? चीफ इकोनॉमिस्ट, मुख्य अर्थशास्त्री हैं। इनके अकॉर्डिंग कहा जाए तो 2027, इन्होंने भी क्या कहा है कि 25 में तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन 2027 तक भारत जो होगा ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। कितना? भारत जो होगा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कब तक हो जाएगी? तो 2027 तक हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पे। मध्य प्रदेश में बच्चों फिन स्विमिंग और अंडर वाटर फेडरेशन कप 2022 प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? ठीक है, इनमें से मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है, बताइएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, आपका ए एंड बी, यानी 2 और 3, 2 और 3 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर अथर्व और अमनदीप, इन दोनों ने, ध्यान रखना, फिन स्विमिंग जो कि कहां पर आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था इंदौर में। ठीक है, कहां पर? ये इंदौर में आयोजित किया गया था बच्चों ये प्रतियोगिता। और याद रखना, यहाँ पर जो है ना, अमनदीप और अथर्व ने, दोनों ने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, किसमें? फिन स्विमिंग में। किसमें जीता? फिन स्विमिंग में, ध्यान रखना। और ओवरऑल जो चैंपियन बना है, ओवरऑल जो चैंपियन बना है, ये कौन बना? ओवरऑल चैंपियन मध्य प्रदेश बना। ठीक है, अपना प्यारा एमपी। ठीक है, अपना प्यारा जो एमपी है, ध्यान रखना, ये क्या ओवरऑल चैंपियन बना है फिन स्विमिंग में, जो कि इंदौर में आयोजित किया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा राज्य पहली बार डेयरी साइंस और फूड टेक्नोलॉजी में उपाधि प्रदान करेगा? उपाधि का मतलब है पीएचडी। क्या है? पीएचडी की उपाधि यहां पर दी जाएगी। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिन्होंने की, याद आपके डेयरी साइंस में, यानी कि जो आपका दूध के क्षेत्र में, दूध डेयरी जो होती है ना, इस जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो वैज्ञानिक तकनीकी इसमें जो कि क्या क्या हो सकती है अच्छे तरीके से, और जो टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी यानी कि खाद्य तकनीकी में डिग्री प्रदान करेगा, तो बच्चों इसका क्या होगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि हम
अब लोगों को यानी कि जो अभ्यर्थी इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, डेयरी साइंस में और फूड टेक्नोलॉजी में अगर कोई वो रिसर्च करना चाहते हैं, उनको हम पीएचडी की डिग्री प्रदान करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पे। 8वां राष्ट्रीय हथकरघा जो दिवस है ये मध्य प्रदेश में कहां पर मनाया गया? ठीक है, 8वां जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। और देखो अगर मैं बात करूं तो जो हथकरघा डे बच्चों ये मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट करते हैं? 7 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। कब? 7 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। और याद रखना इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2014 में, 2014 में नेशनल हैंडलूम मोदी जी ने शुरुआत की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसके टोटल कितने साल हो गए बच्चों? ध्यान रखना इसके टोटल हो गए आपके, है ना, 8 वर्ष पूरे हो गए। कितने? 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो ये कहां पर मनाया गया था? ध्यान रखना आपके ये भोपाल में सेलिब्रेट किया गया। कहां पर? भोपाल में सेलिब्रेट किया गया। 8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कहां मनाया गया? ये याद रखना भोपाल में सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, और इसका आयोजन कहां पर किया गया था? गौहर महल में। ठीक है, कहां पर? गौहर महल में इसका आयोजन किया गया था। भोपाल के कहां पर? गौहर महल के अंतर्गत राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। और 7 अगस्त को क्या है? जेवलिन थ्रो डे, यानी कि भाला फेंक दिवस। जो भाला फेंक दिवस है ये कहां पर मनाया गया? भाला फेंक दिवस ये सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, तो सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों 7 अगस्त को। जो कि जेवलिन थ्रो की बात करें तो आपके नीरज चोपड़ा ने जब ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था 7 अगस्त को ही जीता था, और इसके भी 1 साल पूरे हो गए हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मध्य प्रदेश के किस जिले में पैरा कैनो एथलीट जो है पूजा ओझा, इन्होंने हैलीफैक्स कनाडा में पैरा कायाकिंग और कैनोइंग स्प्रिंट में प्रतियोगिता में रजत पदक जीता, यानी कि सिल्वर मेडल जीता। बताएंगे कनाडा में पूजा ओझा ने जो रजत पदक जीता है किसमें? कैनोइंग में, यानी कि नौकायन प्रतियोगिता में। ये मध्य प्रदेश के किस जिले से हैं? और सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय हिंद, सभी को नमस्कार। और देखो जितने भी क्वेश्चन है ये सब मैं करवा चुका हूं। आज हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं तमाम सारी चीजों का। ठीक है, ध्यान रखना ये तमाम सारी हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। तो बताओ भाई क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? ध्यान रखना जो कि पूजा ओझा है ये मध्य प्रदेश में कहां से है? भिंड, भोपाल, उज्जैन या फिर जबलपुर। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? तो याद ना भिंड जिला हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? भिंड जिला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भिंड जिले की कौन है? पूजा ओझा। ठीक है, पूजा ओझा बच्चों किस जिले की? मध्य प्रदेश के। तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश की जो भिंड जिला है यहाँ की रहने वाली कौन है? पूजा ओझा भिंड जिले की रहने वाले। कहाँ की? ध्यान रखना। चलिए, और पैरा का मतलब क्या होता है बच्चों? पैरा यहाँ पर, तो यहाँ पर पैरा की बात करें जो विजुअली इंपेयर्ड होते हैं, सॉरी जो फिजिकली चैलेंज है, यानी कि अगर हम बात करें तो पीएच कैटेगरी। पैरा का मतलब क्या होता है? पैरा काइकिंग मतलब जो यहाँ पर पीएच कैटेगरी के होता है, इसमें इन्होंने ये पदक जीता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मध्य प्रदेश की किस जिले की प्रियंका केवट ने जॉर्जिया में अंतरराष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? ठीक है, ये मध्य प्रदेश के किस जिले की? ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले की हैं जिन्होंने की जॉर्जिया में, प्रियंका केवट ने ये कहां पर? जॉर्जिया में इन्होंने ये पदक जीता। ठीक है, जॉर्जिया बच्चों ये कंट्रीज की राजधानी का नाम क्या है? तबिलिसी। जॉर्जिया की राजधानी का नाम क्या है? तबिलिसी। तो इन्होंने कहा, ये कहां की रहने वाली है? ध्यान रखना ये सीधी जिले की रहने वाली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा प्रियंका केवट किस जिले की रहने वाली है? तो बच्चों ध्यान रखना ये सीधी जिला, मध्य प्रदेश के सीधी जिले की। और यहीं की एक और है कौन? तो प्रियंका त्रिपाठी, सॉरी गीतांजलि त्रिपाठी। मैंने आपको बताया था कि यहीं पर एक कौन है? गीतांजलि त्रिपाठी। गीतांजलि त्रिपाठी ये कहां की है? ध्यान रखना गीतांजलि त्रिपाठी ये मध्य प्रदेश के सीधी जिले की हैं। और इन दोनों ने स्वर्ण पदक जीता। क्या जीता? ध्यान रखना स्वर्ण पदक जीता है। और कहां जीता है? जॉर्जिया में, वुशु चैंपियनशिप में। कहां पर? वुशु चैंपियनशिप, जो कि कहां पर आयोजित की गई थी? जॉर्जिया में। और ये मध्य प्रदेश के कहां से? सीधी जिले से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशा और ड्रग के विरुद्ध मध्य प्रदेश के कितने जिलों को स्कूल और कॉलेज में नो टू ड्रग्स स्टूडेंट एक्टिविटी क्लब का गठन किया जाएगा? मतलब कहने का कि जो ये क्लब होगा ना, ये आपके जो स्कूल के जो विद्यार्थी या छात्र हैं और कॉलेज के जो छात्र हैं, इनको नजर रखेगा कि ये जो इन एक्टिविटी या फिर इन गतिविधियों में इन्वॉल्व ना हो। आसपास की जो तमाम सारे जो क्षेत्र में जैसे कि जो लोग इस तरह का कर सकते हैं, कारोबार कर रहे हैं, उन पर रोक लगाने या फिर अंकुश लगाने के लिए ये गठन किया गया है। तो मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं जहां पर कि ये नो टू ड्रग्स स्टूडेंट एक्टिविटी स्थापित की जाएगी? चलिए बताइएगा। और मैंने ये सारा करवा रखा है आप लोगों को, ये तमाम सारी चीजें मैंने ऑलरेडी करवा रखी है। ठीक है, ध्यान रखना ये सब चीजें मैंने आप लोगों को करवा रखी है। इसका टोटल हो जाएगा बच्चों 15 हो जाएगा। क्या 15? और आपको पता होगा कि ध्यान रखना कि जो धूम्रपान, यानी कि अगर हम बात करें जो ये नशे में कंट्रोल करने के मामले में दतिया जो है ना, ये पूरे भारत में नंबर 1 आया है। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो दतिया जिला है, ध्यान रखना पूरे भारत में कहां पर है? ये नंबर 1 पर कौन है? दतिया जिला आ जाता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज शुरू करने का निर्णय लिया गया? पीपी का मतलब क्या होता है? प्राइवेट और पब्लिक, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। ठीक है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप। ठीक है, बताइएगा
तो जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करें बच्चों, इनमें जो मध्य प्रदेश के कितने जिलों में ये है ना, किस जिले में शुरू किया जाएगा, क्या मेडिकल कॉलेज शुरू किया जाएगा, क्या मेडिकल कॉलेज शुरू किया जाएगा, मतलब यहाँ पर सरकार का भी योगदान होगा और प्राइवेट का भी योगदान होगा। तो ये कौन सा जिला है जहां पर कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर ये कॉलेज बनाया जाएगा, बताइए क्या होना चाहिए राइट आंसर इसका। ठीक है, मध्य प्रदेश के इनमें से किस जिले में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ये कॉलेज बनाया जाएगा। और सभी को गुड मॉर्निंग भाई, राधे राधे, सभी का एग्जामपुर परिवार में स्वागत है। तो देखो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि 4 जिलों में, इन सभी जिलों में यानी कि कटनी में भी, इंदौर में भी, जबलपुर में और बालाघाट में, साथ में प्लस ऐड कर लेना, क्या पांचवा एक और लिख लेना भोपाल, पांचवा एक और क्या लिखना है भोपाल। इन 5 जिलों में, ठीक है, कहां पर, इन 5 जिलों में ध्यान रखिएगा क्या शुरू किए जाएंगे, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज यहां पर शुरू किए जाएंगे। ठीक है, प्राइवेट मॉडल पर, किस पे, पीपीपी मॉडल पर यहां पर मेडिकल कॉलेज होगा, मतलब कि पब्लिक और प्राइवेट, सरकार की हिस्सेदारी होगी और प्राइवेट की भी हिस्सेदारी होगी, इनको मिलाकर के क्या होगा, यहां पर मेडिकल कॉलेज ओपन किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता किस वर्ष तक 20,000 मेगावाट की होगी, 20,000 मेगावाट। ये मध्य प्रदेश की जो ऊर्जा क्षमता है, किसकी बात हो रही है, नवीकरणीय, रिन्यूएबल एनर्जी। और रिन्यूएबल एनर्जी में देखो 2 मोड आते हैं, एक तो सोलर एनर्जी, एक क्या है सोलर एनर्जी, और दूसरा कौन सा, विंड एनर्जी। ठीक है, क्या है, विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा। ठीक है, ये हमारा विंड में क्या है, पवन ऊर्जा, सोलर में क्या आएगा, सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा, जो सोलर पैनल लगा करके सौर ऊर्जा का संचालन किया जा रहा है। तो बच्चों इसमें अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कब तक ये 20,000 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित करा है, 2027। ठीक है, 2027 तक याद रखिएगा मध्य प्रदेश में जो रिन्यूएबल एनर्जी है, ये रिन्यूएबल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, आपकी 27,000 मेगावाट तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अभी फिलहाल वर्तमान में बात करें 2022 में, तो 5,300 मेगावाट के लगभग है, कितनी है, 5,300 मेगावाट अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश की क्या है, सौर ऊर्जा की, सॉरी रिन्यूएबल एनर्जी की उत्पादन क्षमता कितनी, 5,300 मेगावाट के लगभग अभी है। जैसे कई सारे जिलों में भी प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं, जैसे शाजापुर, नीमच, है ना, सिवनी, ऐसे कई सारे जिले हैं जहां पर की सोलर संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सोलर संयंत्र आपके मध्य प्रदेश में कहां पर, 750 मेगावाट का, ये रीवा जिले में है, कहां पर, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में 750 मेगावाट का। और ध्यान रखना जो दूसरा यहां पर आ जाता है जो खंडवा, ठीक है, कौन सा, खंडवा में यहां पर तैरता हुआ, यानी कि फ्लोटिंग, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तैरता हुआ को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग याद है, सोलर पावर प्लांट। ठीक है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ये कहां पर स्थापित होगा, खंडवा में, ओमकारेश्वर डैम में। कहां पर होगा ये, ओमकारेश्वर जो डैम है, ओमकारेश्वर जो बांध है नर्मदा नदी पे बना हुआ, इस पर क्या होगा, 600 मेगावाट का, कितने का ये, 600 मेगावाट का ये आपका संयंत्र यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। कहां पर, ध्यान रखना, आपके खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में, कहां पर, खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में इसकी स्थापना की जा रही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस राज्य ने अपने वेलनेस रेडियो कैंपेन के लिए प्रतिष्ठित EM4 गोल्डन अवार्ड जीता है। ठीक है, क्या, गोल्डन माइक अवार्ड जीता है। चलिए आइए देखते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है बच्चों, E4M जो गोल्डन माइक अवार्ड है, इनमें से किस राज्य सरकार की ने जीता है। ठीक है, और इसका क्या है, एक रेडियो कैंपेन, ठीक है, वेलनेस रेडियो कैंपेन। ठीक है, वेलनेस रेडियो कैंपेन के लिए, जैसे अगर हम बात करें कोरोना टाइम पर, ठीक है, कोरोना टाइम पर आप अपने आप को हाइजेनिक रखें, और जो भी यात्रा कर रहे हैं, कहीं आ जा रहे हैं, तो तमाम अपने बेहतर तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखें। ठीक है, तो जो ये अवार्ड दिया गया किसे मिला, MP टूरिज्म को मिला। किसे, MP टूरिज्म को मिला गया। ये मैं आपको करवा भी चुका हूँ सारी चीजें। और जितने भी बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं, मैं फिर से एक बार बता दूं कि जो आज हम यहाँ पे कर रहे हैं तमाम सारा ये क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा रिवीजन कर रहे हैं, वीकली रिवीजन कर रहे हैं, जो हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है सारी चीजें। ठीक है, जो बच्चे आज पहली बार हमारी क्लास में आए होंगे उनको कुछ नया सीखने को मिल जाएगा, और जो पुराने बच्चे हैं उनको तमाम सारा ये रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपसे पहले भी बोला था कि मैं घर गया हूँ, तो इस वजह से, घर की वजह से मैं सारे जो करंट अफेयर्स थे वो कल मैं देख नहीं पाया, जिस वजह से आज ये पूरा रिवीजन हम आपको करवा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं है, मंडे से हमारी सारी जो चीजें होंगी फिर से वो हम नए तरीके से अपना जो सारा करंट अफेयर्स उसको करना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शैक्षणिक सत्र 2022-23 से इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के मध्य इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के में मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए कौन सा पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है। ठीक है, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में क्या होगा, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों, कहां पर, मध्य प्रदेश के पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों में कौन सा एक पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में बच्चों, ठीक है, कहां पर, मध्य प्रदेश के जो भी मेडिकल कॉलेज हैं, और जो भी आपके इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज है, यहाँ पर कौन सा एक पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा, योगा। ठीक है, योग पाठ्यक्रम ये शुरू किया जाएगा। और सुनो, मध्य प्रदेश पहला ऐसा देश का राज्य बन गया है, मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर कि जो सिलेबस है, ठीक है, क्या है, सिलेबस और पढ़ाई,
सिलेबस और जो स्टडी होगा बच्चों ये दोनों किस में होगा, हिंदी में करवाया जाएगा। ठीक है, चाहे वो मेडिकल का हो चाहे वो इंजीनियरिंग का हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंजीनियरिंग चाहे जो इंजीनियर होंगे और चाहे वो मेडिकल के स्टूडेंट होंगे, इनका तमाम जो सिलेबस और जितना भी सारा का सारा पढ़ाने का या रिजल्ट जो भी एग्जाम होगा वो किस पर होगा, आपका हिंदी में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, सिलेबस आपका हिंदी में होगा, आप चाहे हिंदी में चाहे इंजीनियरिंग करेंगे तो आपके हिंदी में, इंग्लिश सॉरी क्या बोलते हैं, इंग्लिश तो ऑप्शन में रहेगा, अगर आप चाहें तो इंग्लिश अडॉप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो हिंदी, अगर आप चाहें तो हिंदी में भी आपको अवेलेबल होगा। दूसरी चीज कि जो मेडिकल की पढ़ाई होगी और मेडिकल का सिलेबस ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य भी कौन बन गया, मध्य प्रदेश। और गांधी मेडिकल कॉलेज जो कि भोपाल में, कहां से इसकी शुरुआत की गई है, गांधी मेडिकल कॉलेज, हिंदी में पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया, मध्य प्रदेश, मेडिकल की पढ़ाई। और इसका पहला जो कॉलेज है भोपाल का गांधी मेडिकल कॉलेज, जिसे कि हमीदिया के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, भोपाल, हमीदिया क्या है, हॉस्पिटल है, और भोपाल के कॉलेज का नाम क्या है, गांधी मेडिकल कॉलेज। ठीक है, हमीदिया क्या नाम है, हॉस्पिटल का नाम है, और गांधी मेडिकल कॉलेज क्या है, ध्यान रखना, आपके भोपाल के, जो कि भोपाल में स्थित मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, आइए देखते हैं मध्य प्रदेश का कौन सा एकमात्र ऐसा जिला है जो थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है, थर्मल पावर स्टेशन, हाइडल स्टेशन और आपका सौर ऊर्जा स्टेशन बन गया है। तो देखो इसके बारे में मैंने बताया था आप लोगों को, खंडवा क्या होगा, खंडवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थर्मल का मतलब क्या, कोयले से ऊर्जा। ठीक है, कोयले से यहाँ पर बिजली बनाई जा रही, कोयला जो कि है ना, सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट आपका मिल जाएगा कहां पर, तो खरगोन जिले के, सॉरी हाँ खरगोन जिले में, बाबा धुनी वाले जो, ये भी कहां मिल जाएगा, खंडवा जिले के अंतर्गत। तो यहाँ पर बच्चों आपको क्या, कोयले से संचालित यहाँ पर संयंत्र स्थापित है। यहाँ पे देखो हाइडल, हाइडल का मतलब हाइड्रो पावर प्लांट, और हाइड्रो का मतलब क्या होता है, जहां पर हाइड्रो आ जाए, एच आ जाए, मतलब समझ जाओ पानी से बना हुआ है, पानी से वहां पे बिजली उत्पादन हो रहा है। तो पानी में भी कौन है, पानी से भी यहाँ पर बिजली का उत्पादन हो रहा है, आपको पता ही है ना, इंदिरा सागर डैम है, ओमकारेश्वर डैम है, और अभी यहाँ पर सोलर एनर्जी का स्थापित कर दिया गया, कहां पर, सौर ऊर्जा यहाँ पर स्थापित की गई। तो इन तीनों से जो बिजली का उत्पादन हो रहा है, ये मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला कौन बन गया, खंडवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, खंडवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस पॉइंट को नोट करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट पे, इनमें से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के सभी 13 जिलों के, ठीक है सॉरी, इनमें से कौन सा राज्य प्रदेश के सभी 13 जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम स्थापित करने की घोषणा की है, मतलब एक एक गांव में, यहाँ सॉरी एक एक जिलों क्या है, एक एक ग्राम में, ठीक है गांव है, संस्कृत ग्राम यहाँ पर विकसित किया जाएगा। 13 जिलों में क्या होगा, 13 जिलों में एक एक यहाँ पर क्या होगा, संस्कृत ग्राम यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। और ये संस्कृत ग्राम क्या होगा बच्चों, यहाँ पर संस्कृत की यहाँ पर सारी एक्टिविटी करवाई जाएंगे, मतलब संस्कृत जो हमारी भाषा थी, प्राचीन भाषा में जो संस्कृत आ जाती है, ध्यान रखना बच्चों, इसको यहाँ पर क्या किया जाएगा, है ना, इसको यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा, इसको जैसे कि हम आगे ले जा सके, प्रमोट कर सके। तो बताइएगा क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर, ठीक है, क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर बताइएगा। तो देखो इसका करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा आपका उत्तराखंड। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, उत्तराखंड क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी जी हैं। कौन है, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, ध्यान रखना आपके, है ना, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि यहाँ के राज्यपाल का नाम क्या है। चलिए, यहाँ के राज्यपाल का नाम क्या है, आप लोग बताइएगा, यहाँ के राज्यपाल वर्तमान में कौन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनमें से कौन से देश को अमेरिकी सीनेट ने नाटो के, यहाँ क्या है नाटो, ठीक है, क्या है नाटो या फिर नेटो के में शामिल होने की मंजूरी दी है। इनमें अगर हम बात करें जो अमेरिकी सीनेट है, जो उनका जो उच्च सदन कौन सा सीनेट होता है, तो बताएंगे इनमें से किन दो देशों को, तो फिनलैंड और स्वीडन। किसे दिया अप्रूवल, तो फिनलैंड और स्वीडन, इन दोनों देशों को ध्यान रखिएगा अप्रूवल दे दिया है कि आप नाटो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और नाटो की स्थापना आप सभी जानते हैं कि नाटो की स्थापना कब हुई थी, याद रखो बच्चों 1949 में नाटो की स्थापना हुई। और ब्रुसेल्स कहां पर इसका हेडक्वार्टर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। कहां पर, ब्रुसेल्स बेल्जियम में, कहां पर इसका हेडक्वार्टर, ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का हेडक्वार्टर स्थित है, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें टोटल सदस्य कितने आते हैं, नाटो में टोटल सदस्य 30 आते हैं। कितने, 30 सदस्य टोटल कहां स्थित है, आपके नाटो में स्थित है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को, हाल ही में किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत में वेधशाला में शामिल किया गया। ठीक है, चलिए बताएंगे क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर, ये भी मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। ठीक है, ये सारी मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, बताइएगा ये क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखना बिहार। ठीक है, बिहार, पटना बिहार। ठीक है, बिहार के पटना में क्या है, ध्यान रखना, बिहार के पटना में जो खगोलीय वेधशाला यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल, यहाँ पे जो ऑब्जर्वेटरी कहां पर है, याद रखना पटना में है। यहाँ पर जो वेधशाला, इसको संकटग्रस्त की सूची में किसने शामिल किया है, यूनेस्को ने शामिल किया है। यूनेस्को की देखो स्थापना कब हुई थी,
यूनेस्को की स्थापना 1946 में की गई, एक कब की गई थी, 1945 में यूनेस्को की स्थापना की गई। और याद है यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर बच्चों पेरिस फ्रांस में है। कहां पर है, पेरिस फ्रांस में किसका हेडक्वार्टर है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। और मध्य प्रदेश के 3 स्थल हैं जो कि यूनेस्को की धरोहर में शामिल हैं, कितने हैं, मध्य प्रदेश के 3 स्थल हैं जो कि कहां पर है, यूनेस्को की धरोहर में शामिल है। वो 3 स्थल कौन है, तो याद, एक तो खजुराहो आ जाता है, कहां पर, एक खजुराहो है जिसे कि 1986 में शामिल किया गया, दूसरा सांची है, और सांची को कब शामिल किया गया, 1989 में शामिल किया गया। और बच्चों आपका आ जाता है कौन सा, ध्यान रखना आपका भीम बैठका, क्या आ जाएगा, भीम बैठका है, जिसे कि शामिल कब किया गया था, इसे 2003 में यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया भीम बैठका को। तो ये 3 स्थल कहां पर, मध्य प्रदेश में जो है, जो कि यूनेस्को की धरोहर में शामिल हैं। और साथ साथ में ध्यान रखना भारत की टोटल कितनी साइट है, 40 साइट है जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, ठीक है। 40 ऐसे स्थल हैं जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल है, इस पॉइंट को भी नोट करना। और लास्ट में किसे शामिल किया गया था, धौलावीरा, ठीक है। राष्ट्र में किसे शामिल किया गया था, 40वां कौन है, धौलावीरा है। और ये धौलावीरा कहां है, गुजरात के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। गुजरात के अंतर्गत कौन आता है, धौलावीरा, बच्चों ध्यान रखना ये गुजरात के अंतर्गत आ जाता है, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्या है, हाल ही में जुलाई माह में भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता कौन बन गया। मतलब कहने का कि भारत को कोयला आपूर्तिकर्ता के मामले में भारत का कौन सा ऐसा देश बन गया है जो कि है ना, जिसने कोयला भारत को दिया है, ठीक है। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, रूस हो जाएगा। रूस बच्चों तीसरा सबसे बड़ा भागीदार हो गया है जिसने भारत को क्या दिया है, कोयला दिया, ठीक है। कौन सा कोयला, पहले स्थान पर कोयले उत्पादन में कौन है, ध्यान रखना कोयले उत्पादन में पहले स्थान पर चाइना है, ठीक है। कोल के उत्पादन में पहले नंबर पर कौन आता है, चाइना है, इस चीज को भी ध्यान रखना, ठीक है। कोयला उत्पादन में पूरे विश्व में कौन है, चाइना आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। आइए बढ़ते, और भारत में क्या है, झारखंड है, ठीक है। भारत में क्या है, तो झारखंड है, कोयला के उत्पादन में झारखंड सबसे ज्यादा आ जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो भाई साहब, CWG 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला एथलीट कौन बनी है, तो याद ये बनी है बच्चों अनाहत सिंह जी, ठीक है। अनाहत सिंह बनी है, ये कौन है, अनाहत सिंह, ध्यान रखना ये सबसे कम उम्र की बनी है। और मात्र इनकी उम्र कितनी, 14 वर्ष है, क्या है, 14 वर्ष की ये अनाहत सिंह है। और ये राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय एथलीट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और टोटल खिलाड़ी, टोटल भारत के खिलाड़ियों कितना, 215 खिलाड़ियों ने, कितना, 215 खिलाड़ियों ने कहां पर, राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। भारत की तरफ से कितने खिलाड़ियों ने, 215 खिलाड़ियों ने, ध्यान रखना, यहां पर पार्टिसिपेट किया था, कहां, राष्ट्रमंडल खेलों में, जो कि बर्मिंघम में हुए थे। और अगला राष्ट्रमंडल खेल अब कहां होगा, 2026 में होगा राष्ट्रमंडल खेल। और ये कहां पर होगा, ध्यान रखना, ये ब्रिस्बेन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में होगा। कहां पर, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में ये आयोजित किया जाएगा। कब होगा ये, 2026 में ये आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा देखो यहीं पे 2032 की भी बता दूं, 2032 में, ठीक है, 2032 में यहां पर बच्चों ओलंपिक होगा। ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा 2032 में, ओलंपिक खेल यहां पर आयोजित किए जाएंगे। और ये ओलंपिक जो होगा 2032 में, ये कहां होगा, ब्रिस्बेन में होगा, ठीक है। कहां होगा, ब्रिस्बेन में होगा। और ब्रिस्बेन कहां का शहर है, ये भी ऑस्ट्रेलिया का शहर है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का एक शहर कौन है, ब्रिस्बेन है। और यहाँ पर 2032 में राष्ट्रमंडल खेल ओलंपिक खेल होंगे। और 2022 इस साल क्या होगा, इस साल यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप होगा, ठीक है। T20 जो वर्ल्ड कप है, विश्व कप है, ये कहां पर होगा, 2022 का, ध्यान रखना अपने प्यारे ऑस्ट्रेलिया में होगा। और 2023 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है अपने प्यारे भारत में क्या होगा, ध्यान रखना, क्रिकेट का वर्ल्ड कप होगा। और हॉकी का वर्ल्ड कप भी क्या होगा, हॉकी विश्व कप, ये भी कहां पर होगा, 2023 अपने प्यारे भारत में होगा, ठीक है। हॉकी विश्व कप 2023 कहां होगा, अपने भारत में आयोजित किया जाएगा। आइए देखते हैं। और देखो भारत ने टोटल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, भारत ने बच्चों देखना टोटल 22 पदक जीते, ठीक है। 22 गोल्ड मेडल जीते हैं, 16 क्या जीते हैं, सिल्वर जीते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। 16 भारत ने टोटल सिल्वर जीते हैं और 61 टोटल क्या है, भारत के पदक हैं, ठीक है। भारत के टोटल पदक कितने हैं, ध्यान रखना 61 है। और भारत कॉमनवेल्थ में कहां पर, पदक तालिका में 4th नंबर पर इस बार आया है। कहां पर, 4th नंबर पर भारत यहां पर आया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, और यहां पर देखो कितना हो जाएगा, रजत कांस्य पदक कितना, 23 है ना, तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 2 11 और 2 4 5, हाँ ठीक है, ध्यान रखना। तो याद बच्चों यहाँ के 22 क्या है, स्वर्ण, भारत के स्वर्ण पदक है, 16 यहाँ पे सिल्वर है और 23 क्या है, भारत के रजत पदक हो जाएंगे। और टोटल 61 पदक भारत ने कहां जीता है, कॉमनवेल्थ गेम में 2022 में, राष्ट्रमंडल खेलों में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बनाएगा, CVC, नया CVC भारत का कौन बनाया गया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो बच्चों इसका हो जाएगा सुरेश पटेल जी। कौन होगा, सुरेश पटेल जी को बनाएगा, किसे, सुरेश पटेल जी को CVC नियुक्त किया गया है भारत का केंद्रीय विजिलेंस कमीशन।
राष्ट्रमंडल खेल 2022 में ऊंची कूद में भारत का पहला पदक किसने दिलाया है? अभी तक का जो भारतीय इतिहास की बात करें, पहले ऐसे ये व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने कि राष्ट्रमंडल खेलों में ऊंची कूद में, किसमें? ऊंची कूद में इन्होंने भारत के लिए पदक जीता है, ठीक है, पहला पदक दिलाया। और ये कौन से जिन्होंने कि पदक जीता, ठीक है। चलिए बताओ भाई क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। हाई जंप में इन्होंने किसने जीता इसमें? तो याद रखो तेजस्वी शंकर। क्या होगा? तेजस्वी शंकर जो हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर क्या होगा? तेजस्वी शंकर हो जाएगा, जिन्होंने की ऊंची कूद में भारत के लिए पहला पदक दिलाया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पे। किस राज्य की महिला टीम ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? 12वीं जो हॉकी इंडिया जो सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई थी, इनमें से किस राज्य सरकार ने, किस राज्य की जो महिला हॉकी टीम है, इसने याद है जो कि स्वर्ण पदक जीता यानी कि चैंपियन बनी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उड़ीसा हो जाएगा। क्या होगा? उड़ीसा हो जाएगा बच्चों इसका करेक्ट आंसर। और यहाँ की जो महिला हॉकी टीम है, क्या सीनियर महिला हॉकी टीम है, जो इन्होंने क्या जीता है? चैंपियनशिप बनी है, हॉकी का प्रतियोगिता जीती है, ठीक है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक जी हैं। कौन है? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक ये कहां के? उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल जी हैं। कौन है? गणेशी लाल जी, ध्यान रखना, गणेशी लाल जी यहाँ के वर्तमान में कौन है? राज्यपाल आ जाते हैं उड़ीसा के, ठीक है। यहाँ पे 3 मंदिर भी है, बड़े महत्वपूर्ण मंदिर है, ध्यान रखना। एक तो आपका सूर्य मंदिर है ना, सूर्य मंदिर कहाँ का? कोणार्क का सूर्य मंदिर। और इसे क्या कहते हैं? ब्लैक पगोड़ा कहते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? ब्लैक पगोड़ा कहते हैं, इसे नोट करना, ठीक है। ब्लैक पगोड़ा किसे कहते हैं? सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहते हैं, ध्यान रखना। कौन सा आ जाएगा? सूर्य मंदिर। सन टेम्पल कहाँ पर है? कोणार्क उड़ीसा का। इसे 10 रुपए की नोट पर भी सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। 10 रुपए की नोट पर किसका? सूर्य मंदिर। दूसरा आपका लिंगराज टेम्पल है, और लिंगराज मंदिर कहां पर? भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर में क्या है? लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। और याद रखना यहीं पर एक और मंदिर आता है, पुरी, है ना। पुरी में कौन है? जगन्नाथ स्वामी। जगन्नाथ स्वामी, ये टेम्पल कहां पर? तो जगन्नाथ स्वामी टेम्पल, ध्यान रखना, आपका पुरी उड़ीसा में। और यहीं पर रथ यात्रा निकाली जाती है। क्या? यहीं पर बलदाऊ जी की, कृष्ण जी की, और है ना, ध्यान रखना, यहाँ पर राष्ट्र यात्रा निकाली जाती है। किस पर? रथ पर यात्रा निकाली जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष के उपाध्यक्ष के रूप में, ठीक है, उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, बताइएगा इसमें उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शतरंज जो महासंघ है, इसके उपाध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो बच्चों इसका राइट आंसर का विश्वनाथन आनंद हो जाएगा। क्या? विश्वनाथन आनंद को ध्यान रखना, उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया किसका? अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और देखो मैं फिर से सभी बच्चों को नमस्कार भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। और जितने भी बच्चे आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं, मैं फिर से एक बार सबको बता दूं कि आज हम पूरा आपको रिवाइज करवा रहे हैं। ठीक, आज हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, फास्ट क्विक रिवीजन चल रहा है, क्योंकि हमने ये जो करंट अफेयर्स था वो देख नहीं पाए, क्योंकि आपको पता था कि घर में गया हुआ था, है ना, रक्षाबंधन की छुट्टियों पे, तो जिस वजह से थोड़ा सा ये चीजें कवर नहीं हो पाई थी करंट अफेयर्स। तो ये पूरा का पूरा आपको रिवीजन हम करवा रहे हैं। और मंडे से, कल तो संडे है, अगला यानी कि मंडे से अगर हम बात करें तो मंडे से आपको ये तमाम सारी चीजें प्रॉपर वे में मिल जाएंगी। ठीक है, प्रॉपर वे में मिल जाएंगी। आइए बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है यहाँ पे। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश में किस राज्य सरकार ने राज्य युवा सलाहकार परिषद का गठन करने का निर्णय लिया? ठीक है, राज्य युवा सलाहकार जो परिषद है, ये कौन सा राज्य सरकार ने निर्णय लिया है गठन करने का? चलिए बताएंगे कि जो युवाओं की, जो कह सकते हैं कि युवाओं के तमाम सारे जो विचार हैं, युवाओं की जो तमाम सारी थॉट्स हैं, और युवा क्या चाहता है, इसके लिए यहाँ पर एक क्या होगा? युवा सलाहकार परिषद का गठन करने की घोषणा की। किसने की है? ये मध्य प्रदेश सरकार ने की। किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने, ध्यान रखना, युवा सलाहकार परिषद के गठन की घोषणा की है। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना के तहत कितने रुपए तक का ऋण प्रदान करने की घोषणा की गई है? जो मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना है, याद रखना, इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में कितने रुपए तक जो मध्य प्रदेश के लोग हैं, वहां के जो नागरिक हैं, उनको ये धनराशि दी जाएगी। ठीक है, तो कितने रुपए तक की धनराशि ये दी जाएगी? बताइएगा क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? ठीक है, क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? बताओ भाई जल्दी से फटाफट। ठीक है, आइए देखते हैं। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, 1 लाख रुपया। कितना होगा? 1 लाख रुपए इसमें धनराशि दी जाएगी। और देखो इसमें थोड़ा सा बदलाव किया मध्य प्रदेश सरकार ने, इसमें थोड़ा बदलाव किया है। मुख्यमंत्री जो उद्यमी क्रांति योजना, पहले इसमें क्या था? 18 साल थे, है ना, 18 साल से, बच्चों ध्यान रखना, ये 40 साल की उम्र वालों के लिए था। क्या था? 18 साल से, ध्यान रखना, इसमें जो उम्र सीमा निर्धारित की गई, कितनी की गई थी? 18 साल से
40 साल की उम्र सीमा इसमें निर्धारित की गई, ठीक है, ध्यान रखना। और 12वीं पास के लोगों के लिए, किसके लिए, 12वीं पास के लोगों के लिए ध्यान रखना यहाँ पर दिया जाएगा। धनराशि किसको दी जाएगी, ध्यान रखना यहाँ पे 12वीं पास के लोगों के लिए दी जाती है। इसमें शिक्षा व्यवस्था को थोड़ा सा घटा दिया, ठीक है। 18 से 40 साल वालों को ध्यान रखना, यहाँ पर किसके लिए बताया गया था, 18 से 40 साल वालों को ये धनराशि मिलेगी और जो 12वीं पास होगा। अब देखो, अब 12वीं का क्राइटेरिया हटा दिया, अब क्या कर दिया, 10वीं पास, ठीक है, क्या कर दिया, 10वीं पास कर दिया कि अब तो 10वीं पास आपको होगा और 18 से 5 साल का इसमें और रिलैक्सेशन दे दिया, 18 से 45 कर दिया। कितना कर दिया, 18 से 45 वर्ष वालों को अब ये ध्यान रखना, ये इस मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना का बेनिफिट किसको मिलेगा, 18 से 40 साल पहले था, अब 18 से 45 साल वालों को इसका लाभ मिलेगा। और पहले 12वीं का क्राइटेरिया था कि आपको पास कितना क्या होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए। अब क्या पास हो, अब 10वीं पास हो तो भी आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। और धनराशि कितनी, 1 लाख रुपए की धनराशि मिलेगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन रखी है, कंडीशन क्या रखी है, ध्यान रखिएगा, है ना। कंडीशन ये रखी है मध्य प्रदेश की सरकार ने कि आपके घर की आय, ठीक है, घर की जो आय है, यानी कि अगर हम बात करें जो आपकी सालाना आय है, इसका लाभ किसको मिलेगा, जिनकी सालाना आय 12 लाख से कम है, ठीक है। अगर आपकी सालाना आय 12 लाख से कम है तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, इस योजना का लाभ मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इस चीज को भी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाएं। यहां तक आपने नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे बढ़ जाएं, हाँ या ना। चलिए बहुत बढ़िया, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश की मदद किस देश की मदद से मध्य प्रदेश में ग्लोबल स्किल पार्क स्थापित किया जाएगा, ठीक है। चलिए, किस देश की मदद से भारत में ग्लोबल स्किल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, किस देश की मदद से होगा बताइएगा, ठीक है। किस देश की मदद से मध्य प्रदेश में ग्लोबल स्किल पार्क स्थापित किया जाएगा, ये कौन सा राज्य होगा, सॉरी कौन सा देश होगा। जिसका राइट आंसर होगा सिंगापुर हो जाएगा। क्या सिंगापुर, बच्चों ध्यान रखना, ये देश का ऐसा पहला राज्य हो जाएगा, है ना, जहां पर की सॉरी ये ग्लोबल स्किल पार्क स्थापित किया जाएगा। कहां पर, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थापित होगा। कहां पर, मध्य प्रदेश के भोपाल में ध्यान रखना क्या है, ग्लोबल स्किल पार्क स्थापित किया जाएगा और किसकी मदद से, सिंगापुर की मदद से। अभी देखो शुरुआती दौर पर यहाँ पे 6000 को प्रशिक्षण दिया जाएगा, कितना, 6000 को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन बाद में फिर इसे बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा, इसे बाद में बढ़ा करके जस्ट डबल यानी कि 12,000 इसकी क्षमता होगी। शुरुआती दौर पर क्या होगा, शुरुआत में ध्यान रखना, शुरुआत में कितनी 6000 लोगों को दिया जाएगा और बाद में, ठीक है, बाद में यानी कि बाद में कब, 1 साल, 6 महीने, 2 साल, कब होगा ये पता नहीं, ऐसा कुछ समय पीरियड तो निर्धारित नहीं किया गया है। लेकिन आने वाले वक्त में क्या कर दिया जाएगा, 12,000 लोगों को ध्यान रखना यहाँ पर स्किल किया जाएगा, जो कि भोपाल में स्थापित किया जाएगा। चलिए 13वें पिट्सबर्ग जलवायु संवाद का आयोजन किस शहर में किया गया। 13वीं जो पिट्सबर्ग जलवायु संवाद है इसका आयोजन कहां पर किया गया है, ठीक है, नई दिल्ली, बर्लिन, पेरिस या फिर टोक्यो। बताएं क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर, ठीक है। जो पिट्सबर्ग ये सम्मेलन है, 13th पिट्सबर्ग सम्मेलन बच्चों, ये कहां पर आयोजित किया गया है, ठीक है, नई दिल्ली, बर्लिन, पेरिस या फिर कहां पर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आइए देखते हैं, तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, बर्लिन में हो जाएगा। क्या, बर्लिन में, ध्यान रखना, जो जर्मनी की राजधानी क्या है, ध्यान रखना, जर्मनी की जो कैपिटल ध्यान रखना बच्चों बर्लिन है। और यहाँ पर 13वां पिट्सबर्ग जो जलवायु सम्मेलन है इसका आयोजन यहाँ पर किया गया था, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और आपको पता होगा कि जो COP26 की बैठक है, ठीक है, COP27 6 में COP27, याद रखना बच्चों, COP27 की बैठक ये कहां पर होगी, ये मिस्र में आयोजित की जाएगी, है ना। और ये जो बैठक यहाँ पर आयोजित की गई थी ना, याद रखना यहाँ पर ये जलवायु को लेकर के ही करवाई गई थी, ध्यान रखना। और 27 में क्या होगा, मिस्र में होगा ये। और 28 में COP28 की बैठक कहाँ होगी, ये याद रखना आपके सऊदी अरब में होगी। कहां पर होगी, सऊदी अरब में, याद रखना इसका आयोजन किया जाएगा यूएई में, ठीक है। कहां पर, यूएई में। COP28 की जो बैठक होगी कहां होगी, यूएई में ये आयोजित की जाएगी। कब, 2000 आने वाले वक्त में, ठीक है, याद रखना। जैसे अभी ये कहां होगी, 2022 में, है ना, 2022 में आपकी क्या होगी, 27वीं होगी। और 2023 में क्या होगी, 28वीं होगी, जो कि कहां पर होगी, यूएई में आयोजित की जाएगी। आइए बढ़ते नेक्स्ट पे। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में सबसे टॉप में कौन है, ठीक है, टॉप में कौन है और भारत कहां पर है, आइए देखते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स बच्चों 2022 में जो भारत की रैंक है कहां पर है और टॉप में कौन है। तो देखो टॉप में आ जाएगा कौन सा, जापान, ठीक है, जापान और सिंगापुर, ठीक है। दूसरे नंबर पर सिंगापुर है और पहले नंबर पर कौन है, जापान है, ठीक है, ध्यान रखना। और ये पूरे 4 क्वार्टर में निकलती है, 1 2 3 और 4, 3 महीने में बच्चों ये रैंक निकाली जाती है। कब, 3 महीने में ये रैंक रिलीज होती है, ठीक है, ध्यान रखना। कितने महीने में, 3 महीने में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स ये रिलीज किया जाता है। तो बताओ भाई इसकी जो रैंक में भारत की रैंक कौन सी है, ठीक है, भारत की रैंक कहां पर है बताइएगा।
तो भारत बच्चों यहाँ पर याद ना 87 पोजीशन पर है। भारत पहले कहाँ था, 83वें नंबर पर था। इस बार भारत यहाँ पर कहाँ पर 88वां नंबर है, ठीक, सॉरी 87, 87 जो नंबर है इस बार, जो 87th रैंक आई है पूरे हानेली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की। और भारत जो है ध्यान रखना 60 देशों में, कितने 60 देश बच्चों ध्यान रखना, 60 कंट्री में बिना पासपोर्ट के, ठीक है। हेनली जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट का मतलब है कि जहां पर आपको वीजा नहीं लगेगा, आप सिर्फ पासपोर्ट के बेसिस पर इस देश में जा सकते हैं। कहां पर, याद रखना, पासपोर्ट के बेसिस पर इस देश में आप जा सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भारत जो है ध्यान रखना कौन है, भारत जो है बच्चों ध्यान रखना, भारत के जो नागरिक हैं 60 देश में, कितने देशों में, 60 देशों में, याद रखना किस बेसिस पर जा सकते हैं, पासपोर्ट के बेसिस पर जा सकते हैं, घूम सकते हैं, ठीक है। और टॉप में कौन था, तो टॉप में पहले स्थान पर जापान है। जापान के नागरिक 193 देशों में घूम सकते हैं, ठीक, 192 देशों में कौन कौन घूम सकता है, तो जापान के नागरिक जो हैं ये पासपोर्ट के बेसिस पर कहां जा सकते हैं, तो 192 देशों में ये घूम सकते हैं। इस पॉइंट को नोट करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट पॉइंट पे। और सबसे खराब किसका है, तो अफगानिस्तान, ठीक है। सबसे खराब पासपोर्ट किसका है, ध्यान रखना, सबसे खराब पासपोर्ट अफगानिस्तान का मिलेगा। कहां का, अफगानिस्तान का। आओ भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि इनमें से कौन सा राज्य सरकार प्रमुख, अच्छा एक मिनट, कौन सा राज्य सरकार के प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन उपयोग के मामले में पहले स्थान पर रहा। आपको पता है स्मार्ट सिटी प्रोग्राम किसने चलाया है, स्मार्ट सिटी प्रोग्राम बच्चों ये भारत सरकार की योजना है, जिसमें कि देश के प्रमुख शहरों को, यानी कि 100 प्रमुख शहरों को क्या चुना गया था, स्मार्ट सिटी के तौर पर। मध्य प्रदेश के टोटल कितने, 7 शहर आ जाते हैं, ठीक है। 7 शहर कहाँ के, मध्य प्रदेश के, जो कि स्मार्ट सिटी में है, ठीक है। जिनमें कौन आ जाता है, भोपाल, ठीक है, भोपाल, सागर, सतना, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर और जबलपुर, ठीक है, जबलपुर। ये 7 स्मार्ट सिटी कहां के, भोपाल, सॉरी मध्य प्रदेश के हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, तमिलनाडु। ध्यान रखना स्मार्ट सिटी को बच्चों तमाम पैसे खर्च करने के मामले में कौन नंबर 1 है, तमिलनाडु जो है ये नंबर 1 पर आ गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्मार्ट सिटी के पैसा खर्च करने के मामले में कौन है, ध्यान रखना यहाँ पर तमिलनाडु नंबर 1 पर आ गया है, ठीक है। और ये बच्चों किसने रैंक रिलीज की है, ध्यान रखना ये आपके नीति आयोग ने ये डेटा प्रस्तुत किया, क्या नीति आयोग के द्वारा ये डेटा प्रस्तुत किया गया है। आइए बढ़ते नेक्स्ट पे। कौन सा राज्य, इनमें से कौन सा राज्य व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बन गया। तो देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका कौन हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या होगा, हिमाचल प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में जैसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे बहुत सारे हिली एरियाज हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई ऐसी घटना हो जाती है, तो कोई भी अगर इमरजेंसी रिस्पांस चाहिए तो इसके लिए क्या होगा बच्चों, अब याद रखना यहाँ के जितने भी गाड़ी होंगी, जितने भी यहाँ पर गाड़ियां इस्तेमाल की जाएंगी इस क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश में, उनमें क्या होगा, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम होगा, जिसमें क्या प्रेस करने के बाद वो मैसेज कहाँ जाएगा, पुलिस स्टेशन, या फिर जो भी इन्होंने अपना एक है ना, जो भी नंबर बना रखा हो, जैसे कोई भी नंबर होगा वहां पर ये IVR नंबर होता है ना, IVR नंबर पे कॉल ट्रांसफर होगी, जैसे भी होगा वो इन्होंने अपना प्रोसेस बना रखा होगा। तो हिमाचल प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना, आपके बच्चों ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला है। और आपको पता होगा मसूरी, यहाँ पर मसूरी क्या हिल स्टेशन, मसूरी क्या हिल स्टेशन है, जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है। कहाँ पर, उत्तराखंड में कौन आ जाती है, मसूरी आ जाती है। आपको पता होगा, ध्यान रखना, यहाँ के जो मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, जयराम ठाकुर जी हैं। क्या नाम है, जयराम ठाकुर, ये यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं, क्या नाम है, राज्यपाल का नाम है राजेंद्र आर्लेकर, राजेंद्र आर्लेकर यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं। और ध्यान से सुनो, यहाँ पे एलपीजी कनेक्शन देने वाला, एलपीजी का कनेक्शन देने वाला 100% एलपीजी का कनेक्शन देने वाला देश का राज्य कौन बन गया है, तो याद रखना ये देश का राज्य आपका हिमाचल प्रदेश बना। हींग की खेती करने वाला राज्य कौन है, हिमाचल प्रदेश, हींग की खेती को करने वाला राज्य बन गया है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, भारत के पहले यात्री ड्रोन का नाम क्या है, ठीक है। भारत के पहले यात्री ड्रोन का नाम क्या है। यहाँ पर अभी क्या होगा, जैसे कि हमने देखते हैं कि बाढ़ आ जाती है, क्या कई जगहों पर क्या देखा, बाढ़ आ गई, फ्लड में कई लोग फंस जाते हैं। तो अब क्या होगा ना कि ड्रोन बनाया जा रहा है, जिसमें कि उतने वजन का, तकरीबन देखा जाए तो 120 किलो के लगभग का वजन ये उठा पाए, और किसी भी व्यक्ति या किसी भी, अगर बात करें कि किसी भी चीज की बात करें, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सकता है। तो जो यात्री ड्रोन है बच्चों, ये कहां पर, इसका नाम क्या है और ये कहां पर लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बताएंगे क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर, और ये कहां पर ये शुरू किया जाएगा। चलिए बताओ भाई क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए एक बार सारे बच्चे क्लास को शेयर कर लीजिएगा, जितने बच्चे हमारे साथ लाइव है ना, सारे बच्चे क्लास को एक बार शेयर कर लीजिएगा।
तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गरुड़ हो जाएगा। क्या? गरुड़। ध्यान रखना, गरुड़ क्या है? पक्षी जो कि उड़ता है। और भगवान भगवान विष्णु का एक पक्षी कौन है? गरुड़ है। ठीक है, और इसी के नाम पर क्या है? पहले यात्री ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। कौन करेगी? ये वायुसेना। ठीक है, कौन करेगी इसकी? वायुसेना इसका इस्तेमाल करेगी यात्री ड्रोन का। ठीक है, कौन करेगा? भारतीय वायुसेना बच्चों इसकी, याद रखना। ठीक है, कौन करेगा? ध्यान रख, सॉरी, नौसेना। कौन करेगा? नौसेना इसका इस्तेमाल करेगी। ठीक है, नौसेना इसका इस्तेमाल करेगी। इस पॉइंट को नोट करना। ठीक है, कौन करने वाला है इसको? नौसेना इस ड्रोन का इस्तेमाल करेगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और बच्चों ध्यान रखेंगे ये भी कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में क्या स्टार्ट किया गया था? ग्वालियर में ड्रोन मेला। ठीक है, ग्वालियर में क्या शुरू किया गया था? ड्रोन जो मेला है ये कहां पर शुरू किया गया है? ग्वालियर का ड्रोन मेला, ये भी यहाँ पे याद रखना। ठीक है, मध्य प्रदेश में ड्रोन मेला कहां पर आयोजित किया गया? ग्वालियर में इसका आयोजन किया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट पे। माँ तुझे प्रणाम योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? ठीक है, माँ तुझे प्रणाम योजना इनमें से किस राज्य सरकार ने शुरू की है? बताइएगा। ठीक है, माँ तुझे प्रणाम योजना ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है? बताइएगा। ठीक है, चलो नमस्कार भाई सभी को। और ध्यान रखेंगे जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। आज मैं आपका यहाँ पे रिवीजन करवा रहा हूँ, जिससे कि, है ना, जिससे कि याद रखना कि आप एक बार जिन बच्चों ने, जो नए बच्चे होंगे उनको नया हो जाएगा, कुछ बच्चे पुराने होंगे तो उनको रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि अभी आपको पता होगा कि मैं अभी रक्षाबंधन में घर गया, जिस वजह से तमाम सारी चीजें ये कल का करंट अफेयर्स कवर नहीं कर पाया, तो मुझे लगा कि चलो मैं रिवीजन ही करवा देता हूँ पिछले एक वीक का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो माँ तुझे प्रणाम योजना बच्चों किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? ठीक है, चलो भाई जल्दी से बताएंगे क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। माँ तुझे प्रणाम योजना। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या? मध्य प्रदेश सरकार ने माँ तुझे प्रणाम योजना। और ध्यान रखना इससे क्या होगा कि मध्य प्रदेश सरकार के जो मेल और फीमेल है, ठीक है, जो यहाँ पे लड़के और लड़कियां हैं, है ना, इनको कहाँ ले जाएगा? इनको ले जाएगा बॉर्डर पर। कहाँ पे ले जाया जाएगा? इनको ले जाया जाएगा बॉर्डर पर। और बॉर्डर पर ले जाकर के इनको, जो कि है ना, याद रखना, जो बॉर्डर जो कि हमारा अंतरराष्ट्रीय सीमा है, चाहे वाघा बॉर्डर होगा या जो भी अन्य बॉर्डर है, यहाँ पर दर्शन कराने के लिए ले जाया जाएगा कि जाएं और देखें कि हम लोग कितनी मुश्किलों के बाद आजादी पाई और ये बॉर्डर का क्या महत्व है। क्या इस बॉर्डर का महत्व है? इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये कहां पर कौन ले जाएगा बच्चों? ध्यान, मध्य प्रदेश सरकार ये ले जाएगी सीमा पर। ठीक है, ध्यान रखना। और इसमें जिलेवार क्या होगा? लोगों का चयन किया जाएगा। क्या? जिलेवार यहाँ पर लड़के और लड़कियों का चयन किया जाएगा। हो सकता है आपका भी नाम इसमें आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, राज्य स्तरीय यूथ पंचायत। ठीक है, राज्य स्तरीय यूथ महापंचायत का आयोजन मध्य प्रदेश में कहां पर किया गया? तो राज्य स्तरीय जो यूथ महापंचायत है इसका आयोजन भोपाल में किया गया था। कहां पर किया गया? भोपाल में इसका आयोजन किया गया था। ध्यान रखिएगा। ठीक है, और भोपाल में कहां पर किया गया था बच्चों? तो आप जानते हैं संघ चंद्रशेखर आजाद जी। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद जी की याद रखना पुण्यतिथि पे। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद जी की, है ना, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद जी की पुण्यतिथि पर 23 और 24 जुलाई को, कब? 23 और 24 जुलाई को, ध्यान रखना, यहाँ पर मध्य प्रदेश में यूथ महापंचायत का आयोजन किया गया। कहां पर? भोपाल के अंतर्गत। आइए देखते हैं नेक्स्ट पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? मध्य प्रदेश ने बच्चों, सॉरी, भारत सरकार द्वारा किस जिले को देश का पहला हर घर जल सर्टिफाइड जिला घोषित किया गया? तो हर घर जो सर्टिफाइड जिला ये कौन है? तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश का कौन है? मध्य प्रदेश का बुरहानपुर को हर घर जिला सर्टिफाइड घोषित किया गया है। ठीक है, कौन सा? सर्टिफाइड घोषित किया गया है। और इसी में ध्यान रखना, इसी में बच्चों क्या आ जाता है आपका, एक चीज और नोट करना, यहाँ पे टोटल 254 गांव है। कितने हैं? 254। याद रखना, यहाँ पे टोटल गांव की संख्या कितनी है? 254 गांव है, जहां पर कि हर घर में यहाँ पर नल के माध्यम से जल का कनेक्शन दिया गया। ठीक है, हर घर में नल का कनेक्शन दिया गया। और देखो भारत सरकार का टारगेट है 2024 था ना, 2024 तक का टारगेट है कि सभी घरों तक क्या होगा? पानी पहुंचाया जाएगा। ठीक है, नल के माध्यम से क्या होगा? 2024 तक सभी घरों में पानी पहुंचाया जाएगा। याद रखना। और देश के जल संसाधन मंत्री कौन है? याद रखना, गजेंद्र सिंह शेखावत जी। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत जो है देश के जल संसाधन मंत्री हैं, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? ठीक है, तो श्रीलंका के बच्चों नए प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने। ठीक है, दिनेश जो गुणवर्धने है ना, ये देश के क्या बनाए गए? श्रीलंका के पहले प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति यहाँ का कौन है? तो याद रखिएगा, यहाँ के जो राष्ट्रपति है रेनिल विक्रमासिंघे। क्या नाम है? रेनिल विक्रमासिंघे यहाँ के कौन है? ध्यान रखना, रेनिल विक्रमासिंघे बच्चों यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री के अलावा देखो यहाँ पे जो कैपिटल है, एक तो कोलंबो है। क्या है? कोलंबो। ध्यान रखेंगे, यहाँ की जो कैपिटल क्या है? कोलंबो है। और यहाँ के जो बच्चों एक और कैपिटल के नाम जयवर्धने कोट्टे। क्या नाम है? जयवर्धने कोट्टे।
ठीक है। जयवर्धने कुट्टे याद रखना यहाँ की एक और कैपिटल है, ठीक है, ध्यान रखना। दो कैपिटल किसकी, कोलंबो के। और हम्बन टोटा, ध्यान रखना ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। हम्बन टोटा, हम्बन टोटा जो बंदरगाह है, ठीक है, क्या नाम है, हम्बन टोटा जो ये बंदरगाह है, ये कहाँ का, श्रीलंका का है, जो कि चाइना को दिया गया किस पर, लीज पर, ठीक है। बंदरगाह जो बच्चों ये कहाँ पर है, याद रखना आपका हम्बन टोटा बंदरगाह ये श्रीलंका में है और ये चाइना को लीज पर दिया गया 199 साल के लिए। कितने साल के लिए, 99 ईयर के लिए चाइना को दिया गया, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। देखो हमारा क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य के ट्राइबल म्यूजियम द्वारा प्रोड्यूस नॉन फीचर फिल्म मानदल के बोल को बेस्ट एथनोग्राफिक फिल्म का अवार्ड दिया गया, ठीक है। ये किस राज्य का एक ट्राइबल म्यूजियम है, जिसके ट्राइबल म्यूजियम ने क्या किया, ध्यान रखना यहाँ का है ना, एक फिल्म यहाँ पे प्रोड्यूस किया, उस फिल्म का नाम क्या, मानदल के बोल, क्या नाम है उसका, मानदल के बोल उस फिल्म का नाम है। और बताइए इसको क्या मिला है, तो राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार को, राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार में से बेस्ट एथनोग्राफिक पुरस्कार प्रदान किया गया। तो क्या होगा बच्चों, मध्य प्रदेश हो जाएगा, क्या, मध्य प्रदेश, ठीक है। और आपका ट्राइबल म्यूजियम कहां पर, भोपाल में। जो जनजाति संग्रहालय कहां पर, भोपाल में है। और इसके द्वारा मानदल के बोल, ध्यान रखना, ये फिल्म बनाई गई थी और इसको क्या मिला है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में एथनोग्राफिक फिल्म पुरस्कार का पुरस्कार दिया गया है। अमर शहीद चंद्रशेखर जी की जो अभी जयंती मनाई गई, कौन सी जयंती शहीद चंद्रशेखर की मनाई गई, ठीक है, बताओ भाई, है ना, बताएंगे किस कौन सी जयंती अभी मनाई गई है। और इनका जन्म कहां हुआ था बच्चों, भावरा में हुआ था। आप सब जानते हैं कहां इनका जन्म, तो भावरा, जो कि कहां पर आता है, आपके अलीराजपुर में। पहले कहां था, झाबुआ में आता था, अब इसका नाम कहां चला गया, अलीराजपुर जिले के अंतर्गत चला गया। और इनका जन्म कब हुआ था, 1906 में। कब हुआ था, 1906 में इनका जन्म हुआ था अलीराजपुर के भावरा में। और भावरा का अब नया नाम क्या हो गया, चंद्रशेखर आजाद नगर। क्या नाम कर दिया, चंद्रशेखर आजाद नगर इसका नाम कर दिया गया, ठीक है। भावरा का बदल दिया गया, नाम क्या कर दिया, चंद्रशेखर आजाद। और याद रखना इन्होंने 1931 में गोली कहां अपने आप को मार ली थी, इन्होंने अल्फ्रेड पार्क, कहां मारी थी अपने आप को गोली, अल्फ्रेड पार्क बच्चों। और ये कहां पर, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में, ठीक है, कहां पर, प्रयागराज के अंतर्गत आ जाता है, इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और इसी को कंपनी गार्डन भी कहते हैं। पहले क्या बोला जाता है इसका नाम, कंपनी गार्डन के नाम से भी इसको जानते हैं, क्या, कंपनी गार्डन के नाम से भी इसको जानते हैं। इस पॉइंट को नोट करना, क्या बोलते हैं, याद, कंपनी गार्डन के नाम से इसको जानते हैं। और अभी भोपाल में इन्हीं की जयंती पर क्या मनाएगा, यूथ महापंचायत, क्या, यूथ महापंचायत का आयोजन भोपाल में किया गया था, ठीक है। चलिए, तो 116वीं कौन सी जयंती मनाएगी, 116वीं जयंती इसमें मनाई गई है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी, ठीक है, मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में गोल्ड जीता, यानी कि स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। गोल्ड का मतलब क्या होगा, स्वर्ण पदक। चलिए बताएंगे इनमें से किसने स्वर्ण पदक जीता, जो कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं, संजीव राजपूत, तेजस्विनी सावंत, ऐश्वर्य प्रताप या फिर सुनिधि चौहान। इनमें से किसने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में, जो कि ये कहां पर आयोजित की गई थी बच्चों, अंतरराष्ट्रीय जो प्रतियोगिता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में, ये इन्होंने प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। और ये कौन है जिसने की जीता है, और ये प्रतियोगिता कहां पर हुई थी, दक्षिण कोरिया में, ठीक है। कहां पर हुई थी ये प्रतियोगिता, ध्यान रखना, ये दक्षिण कोरिया में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। कहां पर किया गया था, दक्षिण कोरिया में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, संजीव राजपूत, तेजस्विनी सावंत, सुनिधि चौहान या फिर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। क्या होना चाहिए राइट आंसर, बताओ भाई जल्दी से। यहां पर मध्य प्रदेश के सारे खिलाड़ी कहां के, मध्य प्रदेश के, और इन्होंने ये जीता है। तो ध्यान रखना बच्चों, इन सभी खिलाड़ियों ने जीता, ठीक है। ध्यान रखना कौन होगा, इन सभी ने। इनके अलावा ध्यान रखना एक और लिख लीजिएगा, क्या नाम, तेजस्विनी सावंत, क्या नाम है, अच्छा तेजस्विनी सावंत तो है ही ना। एक यहाँ पर और खिलाड़ी, ठीक है, मध्य प्रदेश के एक और खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा, है ना, मध्य प्रदेश के एक और, क्या नाम था, चलो खैर कोई बात नहीं, मुझे याद आता मैं बताता हूँ, ठीक है। ध्यान रखना इन चारों ने जीता, एक और खिलाड़ी थे, 5 टोटल खिलाड़ी कहते हैं, टोटल 5 खिलाड़ी जो मध्य प्रदेश के, जिन्होंने की ये पुरस्कार जीता है, ठीक है। ध्यान रखना, मतलब कहने का कि चैंपियनशिप में भारत के लिए पदक जीता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2021 में विदेशों से मनी ऑर्डर के रूप में कितने अरब डॉलर प्राप्त हुए हैं, विदेशों से भारत में कितना रुपए भारत को मिला है बताइएगा, ठीक है। विदेशों से भारत में जो पैसा भेजा गया है मनी ऑर्डर के थ्रू, वो कितना भेजा गया। हाँ ध्यान रखना, रुबीना फ्रांसिस, ये कौन सा नाम हो जाएगा, 5वां नाम कौन था बच्चों, रुबीना, ठीक है, रुबीना फ्रांसिस। एक नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्या नाम है, रुबीना फ्रांसिस नाम हो जाएगा, ठीक है, रुबीना फ्रांसिस ये नाम हो जाएगा। आइए देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2021 में कितने जो है अरब डॉलर का मनी ऑर्डर प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलो भाई बताएंगे जल्दी से क्या होना चाहिए, ठीक है।
कितने अरब डॉलर का मनी ऑर्डर भारत को मिल गया? 77, 81, 85 या फिर 87? तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? 87 अरब डॉलर। ठीक है, 87 अरब डॉलर ये किसको मिला? बिलियन डॉलर भारत को मिला। क्या? मनी ऑर्डर के थ्रू पैसा भारत को ये भेजा गया विदेशों से। जो लोग भारत के कहा रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, उनके द्वारा इतना पैसा भारत में भेजा गया है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। जेसी डेनियल अवार्ड 2022 किसे दिया गया? जेसी डेनियल अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है ना? केपी कुमारन को मिला, सुजीत सरकार को मिला, महेश भट्ट या फिर सच्चिदानंदन के आर को मिला? किसे मिला बताओ भाई। तो ध्यान रखना बच्चों, ये केरल सरकार का राजकीय पुरस्कार और केपी कुमारन को दिया गया। ठीक है, जेसी डेनियल अवार्ड जो है किसका है? ये केरल सरकार का राजकीय पुरस्कार है। किसका? केरल सरकार का ये राजकीय पुरस्कार है और केरल के केपी कुमारन को दिया गया। किस क्षेत्र में काम करने के लिए? ध्यान रखना, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया, जेसी डेनियल को। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? एमएसपी पर केंद्र सरकार द्वारा जो समिति बनाई गई, कौन सी कमेटी का हेड बनाया गया? इस कमेटी का हेड किससे बनाया गया? तो बच्चों ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? संजय अग्रवाल हो जाएंगे। संजय अग्रवाल को इस कमेटी का हेड बनाया गया। एमएसपी, एमएसपी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्या कहा जाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य इसे कहते हैं। और ध्यान रखना, जो एमएसपी अभी ये 22 या 23 के लगभग, ठीक है, 22 से 23 उत्पाद में दी जा रही है। ठीक है, कितने में? 22 से 23 उत्पाद ऐसे जो हमारे खाद्यान्न है, जिसमें कि कृषि व्यवस्था है, जिसमें कि यहाँ पर प्रोडक्ट में एमएसपी प्रदान की जा रही भारत सरकार के द्वारा। आइए देखते हैं, जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में पुरुषों की स्कीट फाइनल में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? ठीक है, इनमें से बच्चों किसने जीता? मिराज अहमद खान, सौरभ चौधरी, धनुष श्रीकांत या फिर विजयवीर सिंधु? इनमें से किसने जीता है? आइए देखते हैं। तो मिराज अहमद खान ने। किसने जीता? मिराज अहमद खान ने। ध्यान रखना, मिराज अहमद खान ने स्केट में, क्या स्केटिंग होती है बच्चों, जो स्केटिंग आपने देखा होगा, गूगल करेंगे आप, दिख जाएगा आपको स्केटिंग। तो स्केटिंग में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? मिराज अहमद खान ने जीता। किसने? मिराज अहमद खान ने ये जीता। इस चीज को ध्यान रखना। और ये प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया था बच्चों? ध्यान रखना, ये प्रतियोगिता कहां पर हुई थी? ये साउथ कोरिया में। कहां पर हुई? ये साउथ कोरिया में। ठीक है, दक्षिण कोरिया में। ध्यान रखना, ये प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट पे। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बन गया? ठीक है, 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला जो देश का पहला बंदरगाह बन गया, ये कौन बन गया? दीनदयाल, जवाहरलाल नेहरू, मारमुगाव। तो क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। कौन सा? जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि मुंबई में स्थित है। कहां पर? मुंबई में स्थित है। दीनदयाल उपाध्याय गुजरात में, जिसे कांडला के नाम से जानते थे। दीनदयाल को क्या कहते थे पहले? दीनदयाल का नाम था कांडला एयरपोर्ट, जो कि गुजरात में। अब इसका नाम क्या है? दीनदयाल कर दिया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहां पर? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कहां है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और मारमुगाव कहां पर? गोवा में। ठीक है, मारमुगाव बंदरगाह कहां पर? गोवा में। पारादीप कहां? उड़ीसा में। तूतीकोरिन कहां? तमिलनाडु में। ठीक है, इनको भी आप याद रखेंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। देखो है ना, राष्ट्रपति जो उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, जो जिन्होंने चुनाव जीता, इनको कितने प्रतिशत का वोट मिला? ठीक है, इनको बच्चों तो ध्यान रखना 64%। कितना? 64% वोट किसे मिला? द्रौपदी मुर्मू को मिला है। 2021 के जो भारतीय नागरिकता त्याग करने वाले भारतीय नागरिकों की शीर्ष पर पसंद देश कौन बना? अमेरिका। ठीक है, शीर्ष पसंद देश कौन बना? अमेरिका बना है। जहां पर कि भारतीय लोगों ने भारत की नागरिकता को छोड़ करके 2021 में कहां शिफ्ट हो गए? याद रहिए, अमेरिका चले गए। तो सबसे पहले नंबर पे टॉप पे कौन है देश? ध्यान रखना, अमेरिका बच्चों यहाँ पर नंबर 1 पर आ जाता है। किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना के तहत 4 रुपए प्रति लीटर में गोमूत्र खरीदेगी? और ये होगा कौन सा? छत्तीसगढ़ सरकार। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बाघेल जी हैं, इन्होंने ये कहा है। ठीक है, ध्यान रखना, इन्होंने क्या कहा है कि हम गोमूत्र खरीदेंगे, 4 रुपया पर लीटर लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना सफिशियंट है। ठीक है, आज के लिए इतना सफिशियंट है। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। ठीक है, क्या होमवर्क है? मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कि मध्य प्रदेश का पशुपालन मंत्री कौन है, ये आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे बच्चों। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं फिर आप लोगों से मंडे को एक नई क्लास में। ठीक है, मंडे को मिलेंगे एक नई क्लास में, तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय बाय। है ना, तो क्लास को आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, आज यहीं पे हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं और मिलेंगे हम लोग मंडे को एक नई क्लास में। ठीक है, मंडे को एक नई क्लास में मिलेंगे आप लोगों से। चलिए, बाय बाय।